कभी ऐसा लगता है कि मन में एक तूफान सा चल रहा हो जिसे कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता? अगर हाँ, तो ये कहानी बिल्कुल सही जगह पे मिली है। ये कहानी है उस भीतरी शांति को पाने की जिसकी तलाश सच कहूं तो हम सबको होती है। देखिए, मन का भटकना ना कोई बीमारी नहीं है, ये तो बस एक आदत है। पर हाँ, जब यही आदत हमारी पूरी जिंदगी पर, हमारे फैसलों पर हावी होने लगे, तब इसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे देवेश की, एक ऐसा नौजवान जिसका मन उसे हर पल दौड़ाता रहता था, बेचैन रखता था। और ये तब तक चलता रहा जब तक कि उसने एक बहुत ही पुरानी लेकिन कमाल की आसान तकनीक से अपने मन को साधना सीख नहीं लिया। तो ये है देवेश, चंद्रपुर गांव का करीब 24 साल का पढ़ा लिखा नौजवान। सब कुछ ठीक था, लेकिन वो हमेशा एक चिंता में डूबा रहता था। एक तरफ परिवार की उम्मीदों का बोझ और दूसरी तरफ एक मन जो कभी शांत ही नहीं होता था। बस यही उसे अंदर ही अंदर परेशान किए जा रहा था। उसका मन, आप समझ लीजिए, भविष्य की चिंताओं के एक जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था। हर वक्त बस यही सवाल, क्या मुझे नौकरी मिलेगी? पैसों का क्या होगा? बहन की शादी का सोचना है, माँ की सेहत भी ठीक नहीं रहती, और अगर कुछ नहीं कर पाया तो वो अपमान का डर। इन सब सवालों ने ना उसके आज के पल का सारा सुकून छीन लिया था। तो एक दिन क्या हुआ, वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए शहर गया। अब जैसी वो हॉल में बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, बस मन ने रफ्तार पकड़ ली। वही पुराने ख्याल, क्या होगा अगर इस बार भी फेल हो गया? मेरे सारे दोस्त तो सेट हो गए, आगे निकल गए, और मैं बस यहीं का यहीं रह गया हूं। और मन के अंदर का ये शोर, ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि जब उसका नंबर आया तो वो बिल्कुल आसान से सवालों के जवाब भी ठीक से नहीं दे पाया। जाहिर है, इंटरव्यू तो खराब होना ही था, और जब वो बाहर निकला तो सारा का सारा दोष वो खुद को ही दे रहा था। उस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। फोन उठाया, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगा, और वहां दोस्तों की कामयाबी की तस्वीरें। बस ये देखकर तो उसे पक्का लगने लगा कि वो सच में सबसे पीछे छूट गया है। और वो जो एक फीलिंग थी ना कि मैं कमजोर हूं, मैं बेकार हूं, वो और भी पक्की हो गई। तो देवेश जब अपनी इसी निराशा के सबसे गहरे पॉइंट पे था, बिल्कुल टूटा हुआ, तभी उसकी मुलाकात हुई गांव के एक ज्ञानी भिक्षु से। वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, और ऐसा लगा मानो वो उसकी आंखों में छिपी हर परेशानी को पढ़ सकते हों। भिक्षु ने उसे देखकर बस एक बात कही। उन्होंने कहा, तुम मन को रोकते नहीं हो, तुम उससे लड़ते हो, और जो भी मन से लड़ता है वो हमेशा हारता है। बात बहुत गहरी थी। उन्होंने समझाया कि असली समस्या मन का भटकना है ही नहीं, असली समस्या है हमारा उससे लड़ना। और फिर उन्होंने उसे मन को शांत करने का एक सदियों पुराना तरीका सिखाया। उन्होंने उसे सिखाया साक्षी भाव के बारे में। साक्षी भाव मतलब बस एक विटनेस या देखने वाला बन जाना। अपने ख्यालों को दबाना नहीं है, उनसे भागना नहीं है, बस उन्हें एक दर्शक की तरह देखना है। ठीक वैसे ही जैसे कोई नदी के किनारे बैठकर चुपचाप पानी को बहते हुए देखता है, बिना उसमें कूदे। तो अब सवाल ये था कि इसे किया कैसे जाए। फिर भिक्षु ने देवेश को साक्षी भाव की प्रैक्टिस करने की एक बहुत ही सिंपल टेक्निक सिखाई। इतनी सिंपल कि उसे कोई भी कहीं भी कर सकता है। और ये तकनीक है जितनी आसान उतनी ही पावरफुल भी है। जब भी मन भटकने लगे, बस 3 स्टेप्स करने हैं। पहला, अपने शरीर को महसूस करो, अपने हाथों को, अपने पैरों को। दूसरा, 3 गहरी लंबी सांसें लो। और तीसरा, बस अपने अंदर कहो, मैं देख रहा हूं। बस इतना सा करना है। और ये छोटा सा अभ्यास आपको विचारों के बहाव में बहने से रोककर एक शांत ऑब्जर्वर बना देता है। और ये जो अंदर ही अंदर कहना है ना, मैं देख रहा हूं, यही असली चाबी है। जैसे ही मन में ये बात आती है, मेरा मन डर रहा है और मैं देख रहा हूं, मेरा मन दूसरों से तुलना कर रहा है, मैं देख रहा हूं, बस उसी पल आपके और आपके विचार के बीच एक गैप, एक दूरी बन जाती है। और यकीन मानिए, कंट्रोल की शुरुआत इसी दूरी से होती है। तो उस रात जब चिंताएं फिर से उसे घेरने लगीं, देवेश ने हिम्मत करके इसी टेक्निक को अपनाया। उसने बस खुद को याद दिलाया, मैं देख रहा हूं। और जानते क्या हुआ? महीनों बाद, महीनों की उथल पुथल के बाद उसे पहली बार एक गहरी, सुकून भरी नींद आई। ये शायद एक छोटी सी जीत थी, पर देवेश के लिए ये किसी जंग जीतने से कम नहीं थी। एक अच्छी नींद तो आ गई, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। अब सवाल ये था कि क्या देवेश इस नए ज्ञान को, इस नई शक्ति को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की असली चुनौतियों में इस्तेमाल कर पाएगा?
और कमाल की बात यह है कि उसने सच में कर दिखाया। एक नए जॉब इंटरव्यू में वो शांत रहा और उसे नौकरी मिल गई। ऑफिस में प्रेजेंटेशन के डर पर उसने काबू पाया। यहां तक कि जब घर में पिताजी की तबीयत को लेकर इमरजेंसी हुई, तब भी वो मुश्किल घड़ी में शांत बना रहा। हर बार उसी एक तकनीक ने उसे स्थिर रहने में मदद की। लेकिन सबसे बड़ा टेस्ट अभी बाकी था। एक बार ऑफिस में एक सहकर्मी ने प्रमोशन पाने के लिए उसके काम में गड़बड़ कर दी, उसे धोखा दिया। अब जाहिर है देवेश का मन गुस्से से, बदले की भावना से जल उठा। मन तो कह रहा था बदला लो, अभी लड़ो, लेकिन देवेश रुका। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं अपने इस गुस्से को देख रहा हूं। और लड़ने झगड़ने के बजाय उसने शांत रहकर पहले सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। और देवेश के इसी शांत और समझदारी भरे रवैये का नतीजा ये हुआ कि ना सिर्फ सच्चाई सबके सामने आई, बल्कि उसे वो प्रमोशन भी मिला जिसका वो हकदार था। और उसके बॉस, वो तो उसके सेल्फ कंट्रोल से इतने इंप्रेस हुए कि क्या कहने। उसके बॉस ने उससे कहा भी, ये जो सेल्फ कंट्रोल है ना, ये बहुत कम लोगों में मिलता है। लेकिन सच तो ये है कि असली जीत वो प्रमोशन नहीं था। नहीं, असली जीत थी अपने मन पर काबू पा लेने की। देवेश ने बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने अंदर की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली थी। तो देवेश की इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? कुछ बहुत जरूरी बातें। पहली, कि कोई भी इंसान उसका मन नहीं है, वो अपने मन को देखने वाला है। दूसरी, विचारों से लड़ना नहीं है, बस उनका साक्षी बनना है। सांस, हमारी सांस इस पल में टिके रहने का सबसे बड़ा सहारा है। और असली ताकत मुश्किल से मुश्किल हालात में भी शांत बने रहने में है। ये भी कि जब कोई एक इंसान शांत रहता है तो वो अपने आसपास के लोगों को भी एक स्थिरता, एक सहारा देता है। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, मन पर महारत हासिल करने का मतलब ये नहीं है कि मन कभी भटकेगा ही नहीं। नहीं, इसका मतलब है लगातार उसे वापस लाने का अभ्यास करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। असली लक्ष्य मन को हमेशा के लिए रोक देना नहीं, बल्कि ये सीखना है कि जब भी वो भटके, उसे प्यार से, आराम से वापस अपने सेंटर पर कैसे लाया जाए। तो इस सब का निचोड़ क्या है? असली टेक अवे वो ये है कि सेल्फ कंट्रोल ही असली आजादी है, सच्ची फ्रीडम। जब कोई अपने मन का गुलाम नहीं बल्कि उसका मालिक बन जाता है ना, बस वही पल है सच्ची स्वतंत्रता का। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल खुद के लिए सोचकर देखिए, मन सबसे ज्यादा कब भटकता है? जब बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग होती है, या जब गुस्सा आता है, या फिर जब डर लगता है? बस अपनी इस आदत को पहचान लेना, यही बदलाव की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है।